नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी में और निफ्टी में ऑलमोस्ट दोनों ने पार्टी चल रही थी। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया और जैसे कि मैंने कल कहा था कि निफ्टी का मोमेंटम जो है वो बैंक निफ्टी को खींच के ऊपर लेके आएगा। तो बैंक निफ्टी में 45,570 का हमको क्लोजिंग मिला, जो 45,500 के ऊपर बैंक निफ्टी में तेजी डिक्लेयर होने वाली थी। अभी जैसे आज नए टारगेट्स ओपन हो गए, मैंने थंबनेल में डाला हुआ है कि निफ्टी का टारगेट जो है 20,266 का एक नया टारगेट ओपन हो गया है और 20,500 का एक टारगेट हो जाएगा। और बैंक निफ्टी में हमको 46,600 और 47,400 तक का हमको टारगेट्स मिल सकते हैं। ये दोनों इंडाइसेस ऑल टाइम हाई अचीव करने वाले हैं और सुपर मोमेंटम में है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा कि गो विद द फ्लो। अगर आप शॉर्ट करने जाओगे तो यहाँ पे आपको तकलीफ होएगी, तो आप जितना फ्लो के साथ काम करेंगे उतना बेटर रहेगा। अगर आज कल के दिन के लिए अगर मैं देखता हूँ तो बैंक निफ्टी में आपको ऊपर के साइड में इमीडिएट बाय करना है। 45,650 के ऊपर अगर आप जाता है तो बाय कर सकते हो। ऊपर 45,778, 45,925 और 46,220 के टारगेट्स रहेंगे। नीचे के साइड में जब तक 45,300 नहीं टूटता है तब तक आपको सेल नहीं करना है। 45,180 और 45,039 ये नीचे के साइड में सपोर्ट का जोन रहेगा। 45,039 और 44,890 ये बहुत अच्छा सपोर्ट का जोन है। अगर आपको बैंक निफ्टी वहाँ पे मिलती है तो आपको वहाँ पे बाय करना है। वो हिसाब से ये जोन का आप यूज़ कर सकते हो। अगर हम लोग इंट्राडे में देखते हैं तो कैंडलस्टिक में अगर हम लोग देखते हैं और आप देखेंगे कल का हाई का जो अपवर्ड एंगल है उसको अगर आप डालते हैं तो उसके ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी निकल गई आपको मोमेंटम मिला। 45,480 से लेके 45,630 के ऊपर मिला और हाइयर लो बनते गया। कहीं पे भी हमको नीचे की तरफ मूवमेंट आते हुए नहीं दिखी। साइडवेज मोमेंटम था लेकिन ऊपर की साइड में ही मोमेंटम हमको दिखाई दिया। तो अभी जब तक ये लो का डाउनवर्ड एंगल टूटता नहीं है तब तक हमको सेल के बारे में सोचना नहीं है। और वो सेल का जो मोमेंटम है वो 45,180 का एक सपोर्ट आएगा। जब तक एक्चुअली सॉरी, ये हाई के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो ये लो हो जाता है। तो ये लो का जो है 45,039 से लेके 44,890 ये सपोर्ट का जोन रहेगा। वो जब तक टूटता नहीं तब तक हमको नीचे के साइड में सेल मिलने वाला नहीं है। तो बाय ऑन डिक्लाइन का ये स्ट्रेटेजी रहेगा, आपको बाय ऑन डिक्लाइन ही करना है। और यहाँ पे अगर आप इंट्राडे में देखते हैं तो आज भी अगर देखते हैं तो कैंडलस्टिक में यहाँ पे एक मॉर्निंग में हैमर कैंडल बनी। हैमर कैंडल बनने के बाद नीचे के साइड में मोमेंटम आया और नीचे से हैमर कैंडल का लो, अगर आप इंट्राडे का जो कैंडल है उसका डाउनवर्ड एंगल डालते हैं तो वहाँ पे ही एग्जैक्टली सपोर्ट लेके वापस ऊपर की तरफ गई। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, ये पूरा साइडवेज जोन था, कोई पैटर्न नहीं बना, कुछ नहीं बना और बाद में आराम से साइडवेज में वो ऊपर की तरफ लेके गए। तो कल के लिए बैंक निफ्टी में व्यू तेजी का ही रहेगा। निफ्टी का मैं बता देता हूँ आपको। निफ्टी में आज 20,000 का जो टारगेट है वो हमने सोचा भी नहीं कि आज के दिन में ही अचीव हो जाएगा। लेकिन जो जो मोमेंटम निफ्टी में है वो बहुत जोर से मोमेंटम आया और हमको 20,000 का टारगेट आज ही अचीव होते हुए दिखा। ऑल टाइम हाई हमको नया हुआ आया हुआ दिखाई दिया। तो अभी मोमेंटम में निफ्टी बहुत ज़्यादा है। 20,266, 20,500 ये दो टारगेट हमको ऊपर की तरफ मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीचे के साइड में कहाँ पे पकड़ना है। तो जब तक 880 के नीचे नहीं जाती है निफ्टी तब तक हमको सेल नहीं करना है। रैदर आप 880 या 850 का एक पॉइंट आप देखिए
जो आज का लो जो है वो जब तक नहीं टूटता है तब तक, मतलब 850 अगर नहीं टूटता है तब तक हमको सेल नहीं करना है। बाय ऑन डिक्लाइन का ही स्ट्रेटेजी हमको यूज करना है। ऊपर की साइड में 20,007 के ऊपर इमीडिएट आप बाय कर सकते हो। नीचे ऊपर में 20,060, 20,113, 20,219 ये आपको रेजिस्टेंस के पॉइंट मिलेंगे। नीचे के साइड में 19,950 एक सपोर्ट रहेगा। 880 अगर टूटता है तो ही सेल करना है, फिर उसके बाद 655 और 586 ये दो से नीचे के पॉइंट आपको मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे कैंडल स्टिक में देखते हैं तो इंट्राडे में जो हैमर कैंडल बनी वही एक सपोर्ट कैंडल थी। उसका लो जब तक टूटा नहीं तब तक तो वहां पे सेल था ही नहीं, और वो हैमर कैंडल ने एक अच्छा यहाँ पे मैंने एक कल परसों ही वीडियो जो डाला हुआ है कि टॉप में अगर हैमर रहेगा तो हैमर का नेक्स्ट कैंडल अगर ऊपर जाता है और हैमर टूटता है तो सेल करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से एक अच्छी मोमेंटम में हमको ऊपर की तरफ आ गई थी। यहाँ पे हैमर बना, हैमर का नेक्स्ट कैंडल बना, और मैंने एक यहाँ पे और एक चीज बोला था कि अगर जब तक हैमर का लो नहीं टूटता है वहां पे सेल नहीं करना है। तो ये हैमर का लो इंटैक्ट रहा, और हैमर का नेक्स्ट कैंडल जो है उसका हाई जैसे ही टूटा आप देखेंगे ये मोमेंटम में आ गया, और ये मोमेंटम आने के बाद वो लेवल टूटी ही नहीं। तो ये चीज, मतलब ये जो पैटर्न है ये इतना अच्छा काम करता है कि आप खुद आपको समझ में आएगा कि इसमें कितना पावर है। आप यूज करेंगे आपके ट्रेडिंग स्टाइल में तो आपको वो डिफरेंस पता चलेगा। और उसके बाद जैसे ही कि यहाँ पे ये निकल गया ऊपर की तरफ, बाद में पूरा करीबन 3 घंटा साइडवेज मोमेंटम था। साइडवेज में आप देखेंगे छोटे छोटे पैटर्न बनते गए, और लास्ट में उसने जैसे ही 19,000 ढाई बजे के बाद जो मोमेंटम मिला 19,950 के ऊपर, डायरेक्ट 20,008 तक की मूवमेंट हमको मिल गई। तो निफ्टी में मोमेंटम बहुत ज़्यादा है रैदर देन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी आगे निकल आएगी क्योंकि जितने भी स्टॉक्स है बैंक निफ्टी के, कोटक बैंक है, ICICI बैंक है, IDFC बैंक है, ये सब मोमेंटम में हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों मोमेंटम में है। हम लोग आने वाले दिनों में नए हाई बनते हुए दिखेंगे, तो बी रेडी फॉर द पार्टी। आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।